वो जितना पागल खुद है ना, उतने अपने भक्तों को पागल कर देना चाहता है। जितना आनंद में वो खुद है ना, उतने आनंद में अपने भक्तों को लाना चाहता है। जितना ऐश्वर्य उसके पास है ना, उतना ऐश्वर्य अपने भक्तों को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर है वो। हम सारे जो है ना, ईश्वर ने हम सबको रचा। आप ये देखो कि एक 10 वोल्ट का बल्ब है, एक 0 वोल्ट का है, एक 50 वोल्ट का बल्ब है, सारे प्रकाशमान है। जिसका जितनी कैपेसिटी है उतने हिसाब से प्रकाशमान है, लेकिन सबकी ऊर्जा का सोर्स एक ही है, ऊर्जा एक ही जगह से आ रही है। तो सबके भीतर विद्यमान वही है। जो प्लग से जुड़ा हुआ है, जो कनेक्शन से जुड़ा हुआ, वो प्रकाश दे रहा है। जो नहीं जुड़ा हुआ, वो फ्यूज पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है ना। जो उससे जुड़ा हुआ, उसके भीतर प्रकाश है। जो उससे नहीं जुड़ा हुआ, अभी स्विच ऑफ कर दो, कनेक्शन खत्म कर दो उसका, वो बंद हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो अंधकार को दूर करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी उसकी। आमतौर पे क्या होता है ना कि आदमी अंधकार से भागता है, एक प्रकाशमान व्यक्ति भी अंधकार से भागता है। कैसे भागता है? जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि जब हम भगवान को जानने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं, तो ऐसे लोग जो भगवान की बुराई करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो नहीं मानते भगवान को, या भगवान के लिए उल्टा बोलते हैं, या इस तरह की जो बात बोलते हैं, हम उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें उनके पास रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की आवश्यकता मरीज के पास है। हमें भागना नहीं है उनसे, ऐसी संगत से बचना नहीं है। मतलब कि यदि कोई संगत बुरी है तो उससे दूर नहीं भागना हमें, उस बुरी संगत के भीतर ही जाकर बैठना, ताकि वो अच्छी हो पाए। क्योंकि हम भागेंगे तो उनका भला कौन करेगा? वो कैसे ठीक रास्ते पे आएंगे? वो कैसे प्रकाशमान होंगे? सबसे जरूरी चीज है ये। और आमतौर पे हम बिल्कुल अपोजिट करते हैं उसके, हम भागते हैं उनसे। भागना नहीं, किसी से बचना नहीं है। तो दीपक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तू अंधकार में जाएगा तो तू अंधकार हो जाएगा। वो तो अंधकार को दूर कर देगा, वो प्रकाशमान हो जाएगा वहां पे, है ना। ये कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो हम सारे ईश्वर के दिए हैं। कोई इतना है, कोई इतना है, किसी के अंदर इतना। वो जो घी है ना, वो घी आता है नाम जाप से। घी डलता रहेगा ना लगातार, तो प्रकाश बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। वो दिया भी बढ़ता, अपने आप आकार बढ़ा लेता रहेगा, वो प्रकाश पुंज बढ़ता रहेगा। वो आज यदि हम सूर्य को इतने सालों से चमकता हुआ देख रहे हैं ना, सूर्य क्योंकि मेरे ठाकुर के चरणों में नतमस्तक रहता है, इसलिए प्रकाशमान है। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। जो आज वो पूरी सृष्टि को रोशनी दे रहा है ना, क्योंकि वो मेरे ठाकुर के चरणों में विराजमान है, इसलिए वो प्रकाशमान है। तो जब तक वो नतमस्तक है ना, वहां वो प्रकाशमान रहेगा ही रहेगा। और इतना साधारण होना चाहिए जीव को हमेशा। जितनी भौतिक चीजें हैं ना, वो हमारी सुविधाओं के लिए हैं, वो हमारे आनंद के लिए। वो हमारा आनंद ना लेने लगे कभी भी। हम उनके इतने मोहताज ना हो जाएं कि नहीं यार, मुझे तो एसी चाहिए, मैं गर्मी में मर जाऊंगा। मुझे पहला वातावरण जो ईश्वर ने जो वातावरण जो दिया है ना, जो प्रकृति है, जो वातावरण है, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। क्या हुआ, एक बार एक किसान था, तो उसकी खेती जो है ना अच्छे से, मतलब कई बार होती थी, कई बार नहीं होती थी। जैसा वातावरण होता था वैसी होती थी। तो एक दिन महादेव को याद किया उसने। बोला महादेव, भक्त था भगवान का, बोला महादेव यार, आपको है ना सिस्टम समझ में नहीं आता है खेती का। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं खेती कैसे होती है, आप नहीं जानते हो। तो भोला भक्त था भगवान का। महादेव प्रकट हो गए। महादेव बोले भाई तू बता दे कैसे होती है खेती। तो बोला कि महादेव ऐसा है कि ये सारा कंट्रोल जो है ना, बारिश करने का, वायु चलाने का, सब कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो, फिर देखो आप खेती कैसी होगी। महादेव बोले कि ठीक है भाई, इस साल तुझे दिया। तो अब ये जो आदमी था, किसान जो था, इसने कहा कि ठीक है महादेव, फिर देखना फसल के टाइम पे आना, आप देखना फसल लहलाएगी। अब ये जो है अपनी मर्जी से वायु चला रहा था, अपनी मर्जी से बारिश कर रहा था, अपनी मर्जी से धूप कर रहा था, अपनी मर्जी से इसने बीज बोए थे जमीन में, सारी चीजें अपनी मर्जी से की इसने, अपने तरीके से की। जब सारी मर्जी अपनी चलाई इसने, तो समय जब आया फसल का, तो फसल चारों तरफ लहला रही थी। तो बड़ा खुश हुआ कि देखो मैंने अपने सिस्टम से सब किया तो फसल लहला रही है। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो पता लगा कि उसमें दाने ही नहीं है। फसल तो हरी थी लेकिन दाने नहीं है उसमें। अब वो परेशान हो गया, उसने महादेव को फिर पुकारा, बोला आप अपनी लीला कर गए, दाने नहीं है इसमें।
बोला सब कुछ ठीक था, अंतिम जहां फल का मामला आया वहां गड़बड़ कर दी आपने, कुछ न कुछ तो किया है। महादेव ने बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो सारा जिम्मेदारी तेरी सौंपी थी, तू करने वाला था। बोला लेकिन ये कैसे हुआ कि दाने नहीं है इसमें? बोला ये इसलिए हुआ बेटा कि तूने हवाएं कम चलाई। मैं हवा तेज चलाता था, तुझे डर लगता था कि मेरी फसल टूट जाएगी, जबकि हवा तेज चलेगी तो फसल जो है मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करेगी, बीज जो है वो मिट्टी में पकड़ मजबूत करेगा, मिट्टी में जैसे ही पकड़ मजबूत होगी तो वो अच्छी तरह से उपजेगा। पानी धूप तू सोच समझ के दे रहा था कि मेरे पौधे जल जाएंगे, मैं उतनी देता हूं जितनी पकाई की जरूरत होती है फसल को, क्योंकि प्रकृति तो मैंने बनाई है ना, मैं जानता हूं उसे। तू अपने हिसाब से चल रहा था, तू कौन, अब वो जो सारे कार्य तू कर रहा था तो इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मैं जो करता हूं उसमें कठिनाई महसूस होती है, दुख महसूस होता है, तकलीफ महसूस होती है, लेकिन उसका परिणाम उत्तम होता है। तो जीवन में, आपके जीवन में सबसे पहली चीज ये मान लो कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो कुछ, जिस चीज का निर्माण होता है उसी पर तो छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल होता है ना। नहीं तो पत्थर तो ये फर्श में लगा हुआ है, लेकिन इसी को कोई आकार दे दे तो ये पूजने लायक मंदिर में, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये भगवान, और लोग आएंगे और बोलेंगे कि ये भगवान दे दो, हम घर लेके जाएंगे। जिसको तकलीफ होगी वही तो बनेगा ना ईश्वर। तो और ईश्वर, पता है ठाकुर जी, अभी जो मेरा पॉडकास्ट आया उसमें मैंने बात भी की है, ठाकुर जी क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। सबसे जो जरूरी चीज है ना, आप सबको महाभारत के बारे में पता है, तो महाभारत एक ऐसा दृश्य था कि वहां पर चारों तरफ चीख पुकार चल रही थी, सबके मन में ईर्ष्या थी, द्वेष था, झगड़ा था, घृणा थी, है ना, प्रेम कहीं नहीं था, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। युद्ध की भूमि थी ना, वो युद्ध हो रहा था वहां पे, सब एक दूसरे को मारना चाहते थे, लहू लुहान से लिप्त था सब कुछ, चारों तरफ खून बह रहा था, हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। इस सारे वातावरण के बीच में सिर्फ ठाकुर थे जो मुस्कुरा रहे थे। ऐसे वातावरण में जो ठाकुर थे वो मुस्कुरा रहे थे, है ना। क्यों मुस्कुरा रहे थे ठाकुर? इतनी बड़ी घटना के बीच में कौन कैसे मुस्कुरा सकता है? क्योंकि वो भीतर से है ना इतने स्थिर थे, उनको सब पता था, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, भीतर से स्थिर थे वो, भीतर शांति थी, भीतर शांति थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जो हो रहा था उसके साक्षी बने हुए थे। भगवान कहते हैं मैं साक्षी भाव में हर जगह रहता हूं, उसके साक्षी बने हुए थे भगवान। वो मुस्कुराहट हमें देना चाहते हैं, क्योंकि हमें भीतर से स्थिर होना, यदि हम भीतर से स्थिर हो जाए ना तो बाहर वातावरण में कुछ भी हो रहा हो हम पर असर नहीं पड़ेगा, कितना भी बड़ा युद्ध चल रहा हो उसका असर नहीं पड़ेगा। वो भीतर से स्थिर कैसे हो गया? यदि आप, मन आपका अस्थिर है ना, भीतर से, भीतर द्वंद्व चल रहा है, कलेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है ना, तो आपका वातावरण कितना भी शांत हो उसको बिगाड़ दोगे आप, क्योंकि आप भीतर से स्थिर नहीं हो। आप अंदर से, आपके अंदर बहुत, मन के अंदर बहुत तूफान चल रहे हैं, तो बाहर आप कितने भी अच्छे वातावरण में जाओगे तो वहां कलह करवा दोगे आप। लेकिन यदि आप भीतर से स्थिर होगे और किसी का झगड़ा हो रहा होगा ना तो आप उनको शांत करवाने की क्षमता रखते हो, महसूस कर रहे हैं, है ना। तो भीतर से स्थिर होना ना, वो भगवान ने हमें भीतर से स्थिर होने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला दिया। वो स्वयं धरती पर आए, इस धरती पर जब से सृष्टि बनी है ना, किसी भी धर्म में चले जाना आप, किसी भी धर्म में दुनिया की, ठीक है, जो कुछ भी है ना उसमें से स्वयं भगवान का बोला हुआ सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता है, स्वयं जो स्वयं श्रीमुख से बोली गई है उनकी, इस धरती पर आकर के। तो भगवान ने स्थिर होने का फॉर्मूला दिया श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, वो यदि आप समझ गए, पढ़ ली, वो फॉर्मूला है, जीवन का मैप है वो। मैं सच बता रहा हूं, आपको सर्दी में गर्मी लगेगी और गर्मी में सर्दी लगेगी, जो आपको चाहिए होगा ना वो महसूस होगा आप, जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट होगी ना। आपको कोई भरी तपती धूप में खड़ा कर देना और आपको कह दे यहां गर्मी में तड़पेगा तू, मरेगा, और आपकी इच्छा है कि नहीं यहां पर मैं वातावरण में सही रहूं, तो आपके इर्द गिर्द ऐसा वातावरण तैयार होगा कि आपको एसी की आवश्यकता नहीं, आप ठंड में रहोगे वहां। यदि आप गीता जानते हो तो, यदि आप गीता जानते हो तो आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा तैयार होगा जो आपको इतना सुरक्षित रखेगा कि कोई भेद नहीं पाएगा उसे।
चाहे फिर ब्रह्मास्त्र आ जाए, चाहे दुनिया का कोई अस्त्र आ जाए, अर्जुन को कोई छू नहीं पाया था पूरे युद्ध में। किसी की क्षमता नहीं थी, क्योंकि अर्जुन को छूने से पहले ठाकुर खड़े थे। और जो गीता पढ़ लेता है ना, उसके लिए ठाकुर खड़े होते हैं, कोई स्पर्श नहीं कर पाता उसको। तो श्रीमद् भगवद गीता वो सच में वो है, 5000 सालों से हमारे पास है, हमारे घर में रखी हुई है, लोग पढ़ते नहीं है, वो बस रखी हुई है, उसकी धूल झाड़ते रहते हैं। कभी कभी वो भी महीने में दिवाली आई, होली आई, तो चलो पूजा का कोई दिन आया तो चलो धूल साफ कर दी। किसी के दादा ने, किसी के परदादा ने खरीदी होगी, रखी है घर में, खोली नहीं गई। खुल गई ना तो सब बदल जाएगा। और उसका जिक्र आज तक इतना हुआ क्यों नहीं? इतने सालों से, 5000 सालों में बार बार आपने भगवान की लीलाएं बहुत सुनी होंगी कि भगवान ऐसे करते थे, भगवान ऐसे थे। हमने हमेशा ये सुना है कि भगवान नंदगांव में ऐसे रहते थे, गोकुल में ऐसे रहते थे, हर जगह यही सुना है हमने, भगवान की लीलाएं सुनी। भगवान ने क्या कहा ये कितनी बार सुना है? भगवान किस लिए धरती पे आए थे ये कितनी बार सुना है? ये किसने सुनाया आपको? यही सबसे जरूरी था, यही सबसे रिक्वायरमेंट जिसकी है ना, वो ये था। भगवान ये कह रहे थे कि ये जब सुन लोगे ना तो मेरी लीलाएं तो मुझे अपने आप ही जान जाओगे, वो किसी से सुननी नहीं है। फिर जो मुझे जान जाएगा वो मेरी लीला जान जाएगा, क्योंकि उसके साथ हर पल लीला घटित होगी, फिर हर क्षण घटित हो रहा होगा उसके साथ, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर पल प्रतिपल। क्योंकि अब मैं सच बताऊं, जिस आनंद में ये है ना, इस आनंद को हर जीव महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी क्षमता ही नहीं है उस आनंद को। वो सोचेगा ये पागल है, तो भाई 5000 साल से उसने पागल ही कर रखा है लोगों को, वो पागल ही तो करने आया था यहां। क्योंकि आप सोचो ना, ये भी तो पागलपन है ना कि युद्ध भूमि में खड़ा होकर के वो मुस्कुरा रहा है। वो जितना पागल खुद है ना, उतने अपने भक्तों को पागल कर देना चाहता है। जितना आनंद में वो खुद है ना, उतने आनंद में अपने भक्तों को लाना चाहता है। जितना ऐश्वर्य उसके पास है ना, उतना ऐश्वर्य अपने भक्तों को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर है वो, परम ऐश्वर्य का मालिक। जहां वो है ना, वहां ऐश्वर्य अपने आप है, कहीं से आना नहीं है। जहां ठाकुर है, ऐश्वर्य अपने आप है। और वो जो ऐश्वर्य है ना, वो भौतिकता से नहीं तोला जाता कि मेरे पास कितनी कार है, कितनी। आप एक बात बताओ, जब आप दुनिया से चले जाओगे, कोई ये कहेगा कि भाई उसके पास 10 गाड़ियां थी, 10 रोल्स रॉयस थी, 10 मर्सिडीज थी, 10 BMW थी, इतना बड़ा घर था, इतने एकड़ में कोठी बना रखी थी? कोई कहेगा मरने के बाद? कोई नहीं कहेगा। पर ये कहेगा यार वो आदमी ऐसा था। वो जो ऐसा था ना, वो ऐसा होने के लिए ना, वो तप है जीवन का, कि आप इस धरती से चले जाओ पर आपकी खुशबू ना जाए। वो खुशबू आज भी रहे, हमेशा रहे वो खुशबू। क्योंकि बड़े विरले लोग हैं, आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को यह अधिकार दिया उसने, ये मैं सच कह रहा हूं इतने अध्ययन के बाद। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी मेरा ये दर्शन नहीं किया अर्जुन, जो तू कर रहा है, जो तू मुझे देख रहा है। ऐसा लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवता, इंसान नहीं, देवी देवताओं ने भी ये दृश्य नहीं देखा है जो तू देख रहा है अर्जुन। तो जो सौभाग्य देवी देवताओं को भी उपलब्ध नहीं हुआ है ना, बड़े बड़े देवी देवता, मैं सच बताऊं, जब यदि हमारे शास्त्रों के हिसाब से लोक देखोगे ना, तो एक लोक सिर्फ ऐसा है जहां देवी देवता तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है ठाकुर की। वहां भी लाखों सालों से लीन है और दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मनुष्य को यह अधिकार दिया कि तू एक पुकार भक्त प्रहलाद जैसी देना, मैं प्रकट हो जाऊंगा जहां चाहेगा वहां पर, एक क्षण में प्रकट हो जाऊंगा, क्षण भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हर समय तेरे साथ रहता हूं। क्योंकि हम उसकी श्रेष्ठ रचना है, हमें रचा है उसने, हम उसका प्रेम है। यदि कुछ पूछा जाए ना मनुष्य सामने, आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखो ना, तो सबसे पहला भाव ये लाना कि मैं ठाकुर का प्रेम हूं, क्योंकि मुझे इतने प्रेम से रचा उसने कि इस धरती पर मेरी कॉपी भी नहीं बनाई। आपने दुनिया में सब कुछ देखा होगा जितने साल के आपने अपने जैसा एक भी नहीं देखा होगा, और सब कुछ देखोगे इस धरती पर, अपने जैसा एक भी नहीं देखोगे। तो सोचो कितने प्रेम से उसने बनाया कि आपकी कॉपी भी नहीं बनाई, क्योंकि वो नहीं चाहता मेरे बच्चे जैसा दूसरा कोई हो, मेरा बच्चा एक ही है। तो वो इतना प्यार करता है हमें, इतना प्रेम करता है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भाई आप जीवन भर कृष्ण कृष्ण करते हैं, जैसे हमारे भाई है ना, आप जीवन भर कृष्ण कृष्ण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं जीवन भर। तो प्रभुपाद जी से पूछा कि एक बात बताओ, यदि मरने के बाद कृष्ण नाम की कोई चीज ना हुई, कृष्ण नाम मिले तो क्या होगा? सही प्रश्न था,
हर एक भक्त के मन में आ सकता है ये बात कि मैंने सारा जीवन सब कुछ छोड़कर कृष्ण भजा और कृष्ण ना मिले तो, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि मान लो कि मैं जीवन के मरने के बाद मुझे पता लगा कि कृष्ण है ही नहीं, तो आप ये देखो कि जीवन भर मैंने क्या किया। मैंने अपने जीवन को सात्विक तरीके से जिया, सौंदर्य के साथ, ऐश्वर्य के साथ, आनंद के साथ जिया। जो मेरे प्रभु को भोग लगाया प्रसाद रूप, वही भोग मैंने स्वीकार किया। मैं साधारण मनुष्य होता तो एक प्रकार की सब्जी, एक प्रकार की रोटी खाता। मैं ठाकुर को तो मैं 56 भोग लगा रहा था, 56 प्रकार के व्यंजनों का आनंद लिया मैंने, है ना। जहां गया वहां सम्मान मिला, प्रेम मिला, किसी ने मुझसे नफरत नहीं की, किसी ने द्वेष नहीं किया, किसी ने गाली गलौच नहीं किया। जहां गया वहां लोग प्रेम से मिले मुझे, है ना। ये सब भगवान के सानिध्य में आने के बाद हुआ। अब उसके बाद मरने के बाद मुझे पता लगा कि कृष्ण नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन इतना सरल और सौंदर्य के साथ बीता है। लेकिन यदि तुझे मरने के बाद पता लगा कि कृष्ण है, तो तेरा क्या होगा। देखो क्या होता है, एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है। आप इतने साल से पानी पी रहे हो, है ना, कितने सालों से जल पी रहे हो, जब से पैदा हुआ हो पहली चीज ही पानी पी होगी। पानी पीते पीते बड़े हो गए। अब कोई आपसे पूछे कि भाई पानी का स्वाद कैसा है, कैसे बता पाओगे। आप में से कोई है जो बता सकता है। तो वो जब पिएगा ना तभी महसूस कर रहा है उसको कि इसके बिना जीवन नहीं है। जीवन इसी से है, अनुभूति इसी से हो रही है, सांसें इसी से चल रही हैं, है ना। लेकिन कोई पूछेगा भाई पानी का स्वाद कैसा है, क्षमता ही नहीं है बताने की, बता ही नहीं पाओगे आप। यही ईश्वर है, ये चक्के देखना पड़ेगा। वो तृप्ति करनी है तो वो भीतर जाना चाहिए, वो भीतर जाएगा, वो किसी को बता नहीं सकते आप। वो आनंद आप ही, एक जब रेगिस्तान में बरसों से प्यासा आदमी घूम रहा हो ना, और उसको 2 बूंद पानी मिल जाए, तो वो 2 बूंद वही जानता है वो अमृत है, वो कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। तो अमृत पान जो कर रहा है ना, बस उसी को पता है। क्योंकि वो जो अमृत पान करके, अब क्या होगा, जब जिसने अमृत पान कर लिया, बरसों से प्यासा है और उसने अमृत पान कर लिया, तो वो तो पागलों की तरह झूमेगा ना, क्योंकि उसकी तो प्यास शांत हो गई। वो तो दीवानों की तरह झूमेगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, इतने सालों से प्यासा था। बाकी देखने वालों को क्या लगेगा, वो पागल है। पागल देखो कैसे झूम रहा है, कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि उसको नहीं पता ना, उसकी प्यास जो है वो शांत हो रही है, उसको अमृत मिल रहा है, अमृत रस के भीतर है वो 24 घंटे। उसको आनंद तुम तभी ले पाओगे ना जब उसको चख पाओगे। और उसको चखना इतना आसान भी नहीं है ना, क्योंकि ये भी कई जन्मों की तपस्या है। यदि आज कोई ईश्वर को नहीं समझ रहा, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको समझाओगे तो वो समझेगा। अभी ईश्वर ही नहीं चाह रहे कि वो समझे, क्योंकि वो अपनी यात्रा से गुजर रहा है। एक चींटी है, एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक शेर है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, सब अपनी अपनी यात्रा से गुजर रहे हैं। एक दिन भगवान से ये मेरा ध्यान है, मतलब मेरे ध्यान के जरिए मेरे प्रश्न उत्तर होते हैं प्रभु से। तो एक दिन प्रश्न पूछा ठाकुर से कि भाई एक बात बताओ कि रावण इतना धनी हुआ, संपूर्ण ऐश्वर्य था रावण के पास, कंस संपूर्ण ऐश्वर्य था उसके पास, भौतिकता सब था, और रावण तो आध्यात्मिक भी था और भौतिक भी था, सारी चीजें थी उसके पास। तो उससे पूछा कि प्रभु ये इतना आपके भक्त मारे मारे फिरते हैं, और ये लोग रईस हैं। कई बार मन में सवाल आता है ना कि भाई जो भगवान को नहीं मानता वो भी इतना रईस कैसे है, इतनी सुख सुविधाएं कैसे। मन में हर एक के प्रश्न आता है, कई बार पूछते हैं लोग, है ना। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसका। भगवान ने कहा कि इन लोगों ने अपने पिछले जन्मों में इतने सुंदर कर्म किए थे कि जिसके प्रारब्ध ये काट रहे हैं, कि इनको ये ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म इनका आया जहां इनको ये ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसी फसल बो रखी है जिसको आज ये काट रहे हैं। लेकिन आज जब इनके पास सब कुछ है तो मैं इनको और दे रहा हूं। इनके पास यदि 10 है तो मैं 20 दे रहा हूं। क्यों 20 दे रहा हूं? क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं, जहां ये मुझसे मिल सकते हैं, जहां इनकी मुलाकात मुझसे हो सकती है। तो ये अंतिम पड़ाव पे मैं 10 और ज्यादा दे करके इनको टेस्ट कर रहा हूं, ये बौखला तो नहीं जाएंगे यहां पे। यदि ये यहां बौखला गए तो ये वापस 84 लाख योनियों के चक्कर में जाएंगे और फिर ऐसा जन्म फिर प्राप्त करेंगे जहां ये फिर से यहां पहुंच पाएंगे। तो फिर लंबा चक्कर पड़ जाएगा इनका। और यदि यहां ये नहीं बौखलाए, मन शांत रहा, हृदय अच्छा रहा, लोगों के प्रति उदार रहा, मन में ये रहा कि ये मेरा है ही नहीं, ये सब मेरे ईश्वर का दिया हुआ है, तो जब ऐसा मन हो जाएगा तो ये मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो रावण, वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी जो श्रेष्ठतम होते हैं, तो वो उस वहां आप देखोगे ना, कई बार आप सिर्फ इस चीज का ध्यान करना, जितने लोग श्रेष्ठ होते हैं ना, बहुत रईस होते हैं,
काफ़ी ज़्यादातर लोग उनमें बहुत हम्बल होते हैं, बहुत झुके हुए होते हैं। फलदार वृक्ष जैसे झुका हुआ था ना, वैसे झुके हुए होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं। उनके मन में वो बहुत पुण्य के काम करते हैं। बहुत लोग होते हैं, जैसे हमारे हमारे यहाँ उद्योगपतियों में टाटा, बिरला बिरला तो ऐसे थे, उन्होंने साक्षात भगवान के ठाकुर जी के दर्शन किए थे, साक्षात ठाकुर जी मिलने आए थे उनसे, इसलिए बिरला मंदिर इतने सारे बने हैं पूरे दुनिया में। स्वयं ठाकुर जी मिलने आए थे। वो एक बार बीमार हो गए थे, उनके बैकबोन टूट गई थी, गिर गए थे वो फिसल के, तो इतना दर्द हो गया था, वो ठाकुर जी को रात को पुकारने लगे और बोले, ठाकुर जी या तो अपने पास ले जाओ मुझे, मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा, या इस दर्द को ठीक कर दो। तो बताते हैं कि एक 7-8 साल का घुंघराले बालों वाला बच्चा आया उस रात में उनके पास, और सामने आकर के उन्होंने स्पर्श किया उस बालक ने उनको, और सुबह जब वो उठे तो बिल्कुल ठीक थे। उनको वो लगा वो स्वप्न था, लेकिन वो वास्तविकता थी कि सारा शरीर ठीक हो गया था। तो भगवान स्वयं दर्शन देने आए थे उनको, और भगवान आज भी वैसे ही हैं जैसे भक्त प्रहलाद के समय में थे। भगवान आज भी आपकी उसी पुकार पर प्रकट होते हैं। सच बता रहा हूं, हृदय से जब पुकार निकलती है ना, भगवान प्रकट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान कभी ऐसा नहीं है कि भगवान जैसे आप सोचते हो ना, जिस भाव में आप सोचते हो उसी भाव में आपसे मिलेंगे, उसी सोच में। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जैसा तुम मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा भजूंगा। तो मेरा मानना ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़े उसमें सोचता हूं, बड़े तरीके से, कि जैसी जिसकी भावना होगी ना, वो उसको राम के नाम से पुकार रहा है, उसे राम के रूप में आके मिलेंगे। कृष्ण पुकार रहा है, कृष्ण के रूप में, हनुमान जी के रूप में हनुमान जी, शिव जी के रूप में शिव जी। भगवान ने कहा है जैसा तुम मुझे भजोगे वैसा मैं तुम्हें भजूंगा, उस पुकार। लेकिन जहां जब तुम परम, जो मैं हूं, जो अर्जुन को जो दिखाई दिया, जब मेरे पास आओगे ना, जब मुझ तक पहुंचोगे सारी चीजें प्राप्त करते हुए, भगवान ये कहते हैं कि तुम किसी देवी देवता से कुछ मांगोगे, ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें संपूर्ण मिलेगा जहां से तुम मांगोगे। देवी देवताओं से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम उनके सामने झुकते हो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, और वो तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए मेरे पास आते हैं। लेकिन जब तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम्हारी इच्छाओं की समाप्ति अपने आप हो जाएगी। तुम्हें इच्छा ही नहीं रहेगी कि तुम्हें कुछ चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐश्वर्य स्वयं प्राप्त हो जाएगा। सोचो कि आपको, जब आप ईश्वर के सानिध्य में हो, ऐसे भगवान के जो त्रिलोकी नाथ है, जिसने पूरे अनंत ब्रह्मांड को रचा है, उसके सानिध्य में आप हो, तो आपको आवश्यकता ही क्या है? मुझे सच में कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरतें जो है ना, जितनी मेरी ज़रूरतें हैं उतनी चीज़ों के साधन अपने आप तैयार होते हैं। मैं कभी अपनी लाइफ में बतौर एक्टर में काम करता हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सारी सुविधाएं ईश्वर ने दे रखी हैं, पर मैं जिस चीज़ में कंफर्ट महसूस करता हूँ ना, जो चीज़ मुझे लगता है कि इससे मेरा काम चल सकता है, मैं साधारण हो सकता हूँ, तो मैं उसमें आनंद लेता हूँ। मेरे लिए कभी कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, कोई चीज़ छोटी नहीं होती, सब मेरे ईश्वर के। मैं हमेशा दुनिया को कैसे देखता हूँ कि ये पूरी दुनिया मेरे ईश्वर की व्यवस्था है मेरे लिए। यदि आज आप यहां बैठे हो या मैं आपके पास बैठा हूं, तो मैं आपके ईश्वर की व्यवस्था हूं आपके लिए। उसने मुझे यहां बिठाया है, और आप यहां बैठे हो तो आप मेरे ईश्वर की व्यवस्था हो कि मेरे लिए आप यहां बैठे हो। वो मेरे लिए की गई व्यवस्था है, वो उसके लिए की गई व्यवस्था। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी सुंदर सी। एक बार एक बैंकर था, उस पर बहुत कर्जा हो गया, बहुत ईमानदार था, उतारना चाहता था कर्जा। उसके मन में था कि मैं उतार दूं सारा कर्जा, तो उतारना चाहता था वो कर्जा, लेकिन उसके पास साधन नहीं बन पा रहा था। घबरा गया, डर गया। उसने सोचा कि सुसाइड कर लेता हूं, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, बदनामी होगी, ये सब होगा, ये सब झेलने से बेहतर है मैं मर जाता हूं। क्योंकि ईमानदार था। बेईमान आदमी होता तो सोच लेता कि भाई देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन ईमानदार था इसलिए घबरा गया। अब जब, और था भगवान का भक्त, तो ऊपर भगवान एक फरिश्ते को बोलते हैं, एक एंजल को, बोला तेरे को तेरे पंख चाहिए? तो एंजल बोलता है हाँ चाहिए। बोला चाहिए तो धरती पर कल सुबह मेरा बच्चा है ना सुसाइड करने जा रहा, तो उसको बचा ले, मैं तेरे पंख दे दूंगा। तो बोला ठीक है। अब सुबह ये नदी के पुल पे खड़ा है कूदने के लिए बैंकर, तो इसके कूदने से पहले एक आदमी इसके बाजू से आके कूद जाता है नदी में। तो जैसे ही वो आदमी कूद जाता है तो ये भी उसके पीछे कूदता है और उसको बचा के लाता है बैंकर, और उसको बोलता है तेरा दिमाग खराब है, तेरा परिवार नहीं है, तेरे बच्चे नहीं है, तेरे माँ बाप नहीं है, तू मरने जा रहा है, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है, जिंदगी में क्या हुआ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाइफ ऐसी ही होती है, जीना चाहिए मरना नहीं चाहिए। तो बोलता है भाई जो तू ज्ञान मुझे दे रहा है ना, इसकी जरूरत तुझे थी, तू सुसाइड करने आया था,
मैं तो कूदा ही इसलिए था ताकि जो ज्ञान तू मुझे दे रहा है ये तू समझ पाए जीवन को। बोला तुझे कैसे पता मैं सुसाइड करने आया था? बोला मैं एंजल हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। बोला अच्छा तूने कह दिया और मैंने मान लिया, तो हो सकता है तुझे पता लग गया हो मैं इस मूड में खड़ा हूं इसलिए तूने ये सब रचा हो। बोला नहीं नहीं मुझे भगवान ने भेजा है। बोला मैं कैसे मान लूं तुझे भगवान ने भेजा है और वो भी मुझे बचाने के लिए? तो बोला कि तू कुछ भी मांग ले मैं दे दूंगा तेरे को। बोला तो तू ऐसा कर दे कि मैं दुनिया में कभी था ही नहीं, मैं कभी हुआ ही नहीं इस दुनिया में। बोला ठीक है तथास्तु, नहीं हुआ। बोला मैं कैसे मान लूं? बोला चल तेरी दुनिया में चलते हैं। तो उसको लेके गया, उसने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ बीमार है, हालत खराब है, बुढ़ापे में काम कर रही है, तो बड़ी दया आई उसको। वो बोला कि मेरी माँ की हालत क्यों ऐसी क्यों है, मेरा भाई कहाँ है? बोला देख जब तू छोटा था और तेरा भाई छोटा था तो तू 5 साल की उम्र में तूने एक एक्सीडेंट हो रहा था जहां तूने तेरे भाई को बचाया था। अब तू तो कभी हुआ ही नहीं धरती पे, तो तेरे भाई को बचाता कौन? तेरा भाई तो वहीं मर गया। तो इसको दिखाता है कि इसके बिना दुनिया है ही नहीं कुछ, पूरी दुनिया इसके लिए बनाई गई है। तो ये पूरी दुनिया आपके लिए बनाई गई है, आप व्यवस्था आपके लिए की गई व्यवस्था है ठाकुर की। ये पेड़ पौधे लोग परिवार सब, आप सोचो आपसे कितनी मोहब्बत करता है वो कि आपके धरती पे आने से पहले आपकी मां के स्तनों में दूध डाल देता है आपके लिए। आपकी इतनी व्यवस्था उसने कर रखी है, इतना सोचता है वो आपके लिए कि उसने आपके धरती पे आने से पहले आपके माँ बाप चुने, परिवार चुना, समाज में आपका एक घर चुना, हर चीज आपके लिए पहले चुनी उसने। आपको धरती पे भेजने से पहले सब तैयारी की है, उसके बाद आपको धरती पे भेजा है कि मेरा बच्चा अकेला महसूस ना करे इतनी बड़ी दुनिया में जाकर के। उसके बाद तो ये पूरी व्यवस्था आपके लिए कही है। आप इतने श्रेष्ठ हो और इतने इंपॉर्टेंट हो, इतने जरूरी हो उसके लिए कि आप इस बात को सोचो कि आपकी कॉपी नहीं बनाई है उसने, कोई डुप्लीकेट नहीं है इस दुनिया में। आप जैसी आवाज, आप जैसा अंदाज, आप जैसा बोलना, आप जैसा गुस्सा, आप जैसा प्यार दुनिया में किसी और का है ही नहीं। आप अकेले हो तो आप कितनी विशेष रचना हो उसकी। तो जब भी दुनिया को सोचो ना, ये पूरी दुनिया को सिर्फ ये सोचना कि यदि कोई आपको गाली भी दे रहा है ना तो ये उसकी व्यवस्था है आपके लिए, वो कोई संदेश ही दे रहा है आपको। उसकी भाषा लग सकती है आपको क्रोध जैसी, लेकिन उसको सोचने की कोशिश करना कि ऐसा क्या कार्य घटित हुआ कि उसको क्रोधित होना पड़ा, मुझे कहां सुधार की आवश्यकता है। तो इस दुनिया में घटित होने वाली हर क्रिया जो है ना वो आपके जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए है। यदि आपको उसको ऐसे समझ के जीवन को जियोगे ना तो आपके जीवन में सिर्फ सुख है। लेकिन जहां व्यवस्था में आप गड़बड़ करने की कोशिश करोगे वहां व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि ठाकुर क्या कहते हैं, जब तू अपना कर रहा है ना भाई तो तू अपने आप कर ले, फिर मेरी आवश्यकता नहीं है तुझे। और यदि तुझे मुझ पे छोड़ दिया ना तो तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बोलते हैं प्रभु ये प्रार्थना है स्वीकार कर लो, मेरी इतनी सी प्रार्थना है सुन लो। उसके बाद भी मंदिर से बाहर निकल के हम चिंता में बैठे हैं ना तो हमें प्रभु पे विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो एक बार बोल दिया ना कि ठाकुर ये है मामला, इसको देख ले। उसके बाद मन में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। आप उसकी क्षमता पर उंगली उठा रहे हो। जो पूरे ब्रह्मांड को रच सकता है वो तो कुछ भी संभव कर सकता है, और रेगिस्तान में पानी पैदा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो आपके दुश्मन के हृदय में बैठ करके उसको आपके सामने नतमस्तक करवा सकता है। आपके जीवन में जब ऐसा होता है ना कि आप कहीं फंसे होते हो, उसको पुकारते हो और कोई आसपास से आता है और कोई आकर के आपको मदद करता है या कोई संदेश दे के चला जाता है या कुछ कर जाता है, तो वो साधारण इंसान नहीं होता। स्वयं ठाकुर उसके हृदय में विराजमान होकर के आपके समक्ष आते हैं और आपकी मदद करके चले जाते हैं। और ऐसी घटनाएं आपके हर व्यक्ति के जीवन में होती है, हर व्यक्ति के। कोई उस घटना को पहचान करके सिर्फ ठाकुर का हो जाता है, कोई जीवन को जीता रहता है। और जो ठाकुर का हो जाता है ना तो उसका जीवन ही घटना हो जाती है, उसके जीवन में जीते जी स्वर्ग हो जाता है। अस्त्रों के हिसाब से भी देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ सांसारिक नहीं, हम तो साधारण जीव है, अब पैदा हुए हैं धरती पे। मतलब इस शरीर को 48 साल से मैं लेकर के चल रहा हूँ, आप कुछ सालों से लेके चल रहे होगे ना, ये शरीर तो अभी मिला। लेकिन यदि आप शास्त्रों के हिसाब से भी चलोगे ना तो जो विष्णु की नाभि से, भगवान महाविष्णु जो हमारे ठाकुर जी उनकी नाभि से जो निकला हुआ है ना, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है कमल में, पूरी दुनिया उस नाल के भीतर है। पूरा ब्रह्मांड, सारे लोग उस नाल के भीतर है। तो हम पता है कहां विराजमान करते हैं? हम विष्णु की और नाल के अंदर विराजमान हैं, उसके अंदर हैं हम, उसके बाहर नहीं है, उसके भीतर है हम। तो जो सांस मेरा ठाकुर ले रहा ना वो सांस मैं ले रहा हूं।
जब वो सांस लेता है ना तो वातावरण में हवा चलती है, उससे मैं जीवित हूं। जब वो भोग लगाता है ना तो सृष्टि तृप्त होती है। तो मैं मेरे ठाकुर के भीतर निवास करता हूं, बाहर निवास नहीं करता। मैं भीतर हूं, और इस बात को यदि मेरे को ज्ञात हो जाए कि मैं उसके भीतर हूं, तो आप समझ रहे हो आपकी ऊर्जा कितनी होगी। आप सोचो, अकेला एक अर्जुन, 5 भाई, ना महल, ना क्षमता, ना सामर्थ्य, ना शक्ति, ना योद्धा बहुत बड़े बड़े, सामने खड़े हैं उस धरती के, इस धरती के उस समय के सबसे बड़े योद्धा उसके समक्ष खड़े हैं। इस धरती पर पिता में भीष्म जैसा कोई योद्धा नहीं था, कर्ण जैसा कोई योद्धा नहीं था, द्रोणाचार्य जैसा कोई गुरु नहीं था। ऐसे ऐसे लोग समक्ष खड़े हैं उसके। और यहां अर्जुन साधारण, जीवन भर जिसने जंगलों में धक्के खाए अपनी मां को और अपने भाइयों को लेके, जीवन भर ना कभी ऐश्वर्य देखा, भटकता रहा कहीं से, रोज व्यवस्था में लगा रहता था, भोजन की व्यवस्था है ना, इसकी व्यवस्था, आज कहां रात गुजारेंगे इसकी व्यवस्था, सरवाइव करने में लगा रहा पूरे जीवन। पर उसके पास क्या था? उसके पास ठाकुर थे। और यदि उसके पास ठाकुर थे ना, तो ये जितने सामने धरती के बड़े योद्धा खड़े थे ना, इन सबको नतमस्तक होना ही था, निश्चित था। वो युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान उसको गीता ज्ञान दे रहे, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं इन सबको मार चुका हूं, तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं। युद्ध तो तू जीत चुका है, पर तुझे राजा बनते हुए देखना चाहता हूं। और दूसरी बात, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। दुनिया में जितने भी धर्म, जितने भी ग्रंथ, जो कुछ भी आप पढ़ लो, भक्ति में कहीं भी चले जाओ, किसी भी सत्संग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं सच बात बता रहा हूं, वो जब भी आप पढ़ोगे ना, जब भी आप सुनोगे, आपके मन में उन वचनों के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होगा। आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं है ये भौतिकता, छोड़ दो सब, कुछ नहीं है जीवन, कुछ नहीं है समाज, कुछ नहीं है लोग, कुछ नहीं है परिवार, कुछ नहीं है घर, ये सब कुछ छोड़ने का मन उत्पन्न होगा, है ना। लेकिन मेरे ठाकुर पता क्या कहता है? अर्जुन के पास तो ये सब कुछ था ही नहीं जो तुम छोड़ने की बात कर रहे हो। ठाकुर कह रहा है कि तुम मेरे पास हो तो ये सब प्राप्त कर लो। ठाकुर ऐश्वर्य देने की बात करता है, वैराग्य की बात नहीं करता। ठाकुर आपको धन संपदा देना चाहता है, ठाकुर आपको राजा बनाना चाहता है। तो गीता जो है ना, राजा बनने का फॉर्मूला है, ऐश्वर्य प्राप्त करने का फॉर्मूला है, वैराग्य में आने का नहीं है। आपको सक्षम बनाना चाहता है ठाकुर, आपको वो ऊर्जा देना चाहता है जिससे सबका अंधकार दूर हो जाए, ऐसा प्रकाशमान करना चाहता है ठाकुर आपको। तो सिर्फ ये इस बात की अनुभूति करो कि आप जो है ना, आपको ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, अनंत ब्रह्मांड, जैसे हमारे साथ क्या होता है, हमारे पिता मर जाते हैं तो हम वसीयत के हिस्से बांटते हैं, 3 भाई 4 भाई 5 भाई, जितने भी भाई होते हैं, कि भाई ये टुकड़ा उसका, ये टुकड़ा उसका, ये टुकड़ा, तो वो वसीयत है हमारी, है ना, क्योंकि वो पिता ने कमाई थी इसलिए वसीयत है। कई बार जीते जी भी पिता हमें अपनी वसीयत दे देते हैं, जो मेरा है भाई वो तुम्हारा है, तुम बांट लो आपस में, है ना। हमारी वसीयत पता है क्या है? ये अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ये हमारे पिता का है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हम मान लेंगे कि ये हमारे पिता का है। जैसे आप पड़ोसी के घर में जाओगे ना, तो उसको, उसका टीवी गलत रखा है, फ्रिज गलत रखा है, सोफा गलत रखा है, आप उसको टोकते वक्त भी शर्माओगे कि यार तेरी सेटिंग ठीक नहीं है, आपको लगेगा, बुरा मान जाएगा। लेकिन आप अपने घर में, आपको ये सब ठीक नहीं लग रहा तो तुरंत व्यवस्थित कर दोगे, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की आज्ञा के। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आपके पिता का घर है, आपका घर है। जिस दिन ये मान लोगे ना, ये सृष्टि मेरे पिता का घर है, तो इस पूरी सृष्टि में जो चाहो वो बदल सकते हो, जैसा चाहो वैसा रह सकते हो। ये अधिकार मिला है हमें, क्योंकि हमें वसीयत में मिला। तो इसलिए बस मैं तो ये कहूंगा कि उसके सानिध्य में रहो, उस आनंद में रहो। वो जो आनंद है ना, वो अद्भुत है। क्योंकि कृष्ण बोलना ही साधारण नहीं है। कितने इस धरती पर लाखों करोड़ों जीव हैं, देश विदेश के अंदर, क्या हर कोई कृष्ण बोल रहा है? हर किसी के अंदर क्षमता है कृष्ण बोलने की? किसी के अंदर क्षमता नहीं है। कृष्ण बोलना ही साधारण नहीं है। कृष्ण बोलने के लिए कई जन्मों से गुजरना पड़ता है आपको। क्यों लोग पूरा जीवन, कभी आप सोचो ना, कभी कोई सत्संग में जा रहा है, कभी कोई कुछ पुण्य कर रहा है, कोई किसी का बताया कुछ कर रहा है, कोई टोना टोटका कर रहा है, कोई वास्तु में पड़ा हुआ है, कोई ज्योतिष में पड़ा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं, वास्तु, ज्योतिष, ये सब कुछ बहुत पीछे रह गए। अब उनसे तो बहुत आगे आ गया हूं मैं। सब कुछ बहुत पीछे रह चुका है, क्योंकि मैं वहां आ चुका हूं जहां, जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे वो क्षमता वो दे रहा है कि सामने खड़ा होकर देख। और वो क्षमता सिर्फ मुझे नहीं दे रहा, वो क्षमता हम सबको दे रहा है कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं। होता क्या है, जब हम सूरज भी देखते हैं
तो विशेष प्रकार का चश्मा लगाते हैं ना सूरज को देखने के लिए, क्योंकि वो इतना प्रकाशमान है, उसको साधारण आंखों से कैसे देखोगे। पर आप नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सूरज नहीं है। सूरज तो है, आप नहीं देख पा रहे क्योंकि आपकी आंखों में क्षमता नहीं है ना। तो आप जब आंखों की क्षमता वैसी क्रिएट कर लोगे तो सूरज भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे प्रभु हैं, जब आपकी वो विश्वास के नेत्र जागृत हो जाएंगे ना, तो वो साक्षात खड़े सामने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, हर पल दिखाई देंगे, हर क्षण दिखाई देंगे। और वो सबको अधिकार है, सिर्फ मुझे अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं। इस सृष्टि के हर जीव को, एक छोटी सी चींटी को भी अधिकार है कि वो एक बार कृष्ण पुकारेगी तो कृष्ण प्रकट होंगे। इतना अधिकार उसने दे रखा है कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक पुकार दूं, एक पुकार। तुम्हारे मन में भी भाव प्रकट हो जाएगा ना कि प्रभु मुझे आपसे मिलना है। मैं सच कह रहा हूं, अभी मैंने बोला ये, और ये फैक्ट बता रहा हूं, जो भी वृंदावन बरसाना जाता है ना, जो भी जाता है, तो पहली बात तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है। बिना ठाकुर की मर्जी के, बिना राधा रानी की मर्जी के उस जगह पे जाना ही असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो आप मिलने नहीं जा रहे ठाकुर से, ठाकुर आपसे मिलना चाहता है, इसलिए बुला रहा है अपने घर पे। ठाकुर चाहता है कि आप मेरे से आके मिलो। तो जब आप मिलने जाते हो ना, जब अब सोचो, यदि मैंने आपको अपने घर पे बुलाया, मैं तो साधारण आदमी हूं, मैं अपने घर पे बुला के गायब तो नहीं हो जाऊंगा, मिलूंगा ना आपसे, आपको बिठाऊंगा ना, चाय कॉफी पिलाऊंगा, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, आपका सम्मान करूंगा, हालचाल पूछूंगा, इतना समय दूंगा ना, क्योंकि मैंने ही बुलाया आपको। अब आपको कौन बुला रहा है? ठाकुर बुला रहा है। तो निश्चित है ना कि ठाकुर मिलेगा आपसे। आपको ठाकुर याद रहे ना रहे, लेकिन ठाकुर को तो पता है ना मैं मिल रहा हूं इससे, है ना। आपको कब याद आएगा? जब 3-4 दिन बीत जाएंगे वृंदावन से आने के बाद, अरे यार ये घटना घटित हुई थी, मेरे को उस समय तो ध्यान में ही नहीं रहा, यार भगवान मिले थे मेरे से आके, अरे यार ठाकुर मिले थे। और वो कैसे मिलेंगे? वो आएंगे ऐसे ही, मेरे को है ना पानी पूरी खिला दे, मेरे को दूध पिला दे, मेरे को ये दिलवा दे, ऐसे ही आएंगे वो, आपको स्पर्श करके चले जाएंगे। नाराज नहीं होंगे वो कभी भी, आप नहीं भी पिलाओगे तब भी नाराज नहीं होंगे, नहीं दूध पिला से भगा भी दोगे तब भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो बहाना ढूंढ रहे थे मेरे भक्त के करीब जाने का, मेरे बच्चे को स्पर्श करने का। वो आपको स्पर्श करेंगे, वो इस बात से, क्योंकि उसकी तो सारी इंद्रियां तृप्त है। भगवान ये कहते हैं कि मैं तो इंद्रियहीन हूं, मेरी तो कोई ऐसी कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो तुम मुझे सुख पहुंचा पाओ या दुख पहुंचा पाओ। मैं तो इन सब चीजों से बहुत परे हूं, लेकिन तुम्हारे आनंद के लिए तुम यदि मुझे पोशाक धारण करवाते हो इस भाव से कि मैं अपने प्रभु को पोशाक धारण करवा रहा हूं, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं निर्वस्त्र रहने दूंगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशन जागृत हुआ, तो तुम्हारे लिए मेरे अंदर भी इमोशन जागृत हुआ। क्योंकि भगवान ये कहते हैं ना, तुम जैसा मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजूंगा। तो तुम यदि भाव से भजोगे तो मैं तुम्हें भाव से देखूंगा, बिना भाव के देखोगे तो मैं बिना भाव के देखूंगा, तुम दुश्मनी से देखोगे तो मैं दुश्मनी से देखूंगा, तुम प्रेम से देखोगे तो मैं प्रेम से देखूंगा। तो आप ये देख लेना, जो ईश्वर को जैसा देखता है ना, उसके साथ वही घटित हो रहा होता है। क्योंकि ईश्वर तो है, ये सत्य है। भगवान को जानना भी है, समझना भी है, सोचना भी, वो है भी कि नहीं है। खाली बातें ही तो नहीं कर रहा हूं, अपने ऊपर भी तो प्रयोग करने जरूरी है ना। तो ऐसे प्रयोग करते करते एक दिन ध्यान में बात आई बड़ी सुंदर। मान लो कि इस दुनिया में भगवान थे ही नहीं, भगवान है ही नहीं, एक मिनट के लिए मान लो। तो कोई ऐसा जीव था, कोई ऐसा व्यक्ति था, जब वो दुनिया की सारी गतिविधियों से, है ना, जो उसके जीवन में जो चल रहा था ना, वो किसी को ऐसे को बताना चाहता था जिसको बताने के बाद वो सुख में आ जाए और वो किसी को ना बताए, ताकि उसकी सामाजिक बुराई ना हो, सामाजिक द्वेष पैदा ना हो, समाज में उसके कैरेक्टर का किसी को ना पता हो कि वो वास्तविकता में कैसा है। तो वो अपनी सच्चाई किसी को बताना चाहता था, अपने मन के भाव किसी को बताना चाहता था। तो उसने क्या किया? एकांत में जाकर के बोलना स्टार्ट किया जो उसके मन में भाव था। अभी तक भगवान नहीं है उसकी नजर में, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, बस उसने अपने भाव को बोला। जब उसने अपने भाव को बोला ना, तो उसको असीम शांति प्राप्त हुई, क्योंकि उसके मन का जो था उसने निकाल दिया सारा। और वो बोलते वक्त, भाव बोलते वक्त वो रोया भी, हंसा भी, खुश भी हुआ, अपने मन के सारे भाव उसने एकांत में बैठ करके व्यक्त कर दिए। तो बहुत सारे इमोशंस ऊपर नीचे हुए, लास्ट में उसे एक भाव प्रकट हुआ कि उसको बड़ी शांति प्राप्त हो रही है कि उसने जो भाव बोले एकांत में बैठ करके। इस शांति का नाम क्या रखा उसने? ईश्वर। ये जो शांति है ना, जो सुकून मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा ईश्वर है। तो अब धीरे धीरे ये जो एक्सरसाइज उसने की थी, ये एक्सरसाइज बहुत लोगों के भीतर होने लगी।
और उनको सुकून मिलने लगा, वो सुकून का नाम ईश्वर रखा। तो ये क्या हुआ, ये निराकार हुआ, है ना। अभी तक आकार नहीं है ईश्वर का कोई, बट वो सुकून के रूप में महसूस हो रहा है, आपको शांति दे रहा है, आपके मन में सॉल्यूशन भी दे रहा है आपकी समस्या का, कि आप उलझ गए हो तो ये सॉल्यूशन है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है जो आपका सॉल्यूशन कर जाएंगे बिना किसी को बताए। आपने सामने वाले को दुख बताया भी नहीं, दुख सिर्फ ईश्वर को बताया, लेकिन सॉल्यूशन ये लोग करने आ गए, है ना। तो वो ऐसे काम लोगों के साथ हो रहे, घटित हो रहे हैं। ये बिल्कुल सृष्टि के शुरुआत में बता रहा हूं मैं, जब जहां ये सोच सकते हो कि नहीं है, फिर लोगों के अंदर ये घटनाएं घटित होने लगी, लोगों के अंदर ये मैजिक महसूस होने लगा, ये एकांत में बैठ करके उससे बात करना, और उसको लगने लगा कि कोई है जो सुन रहा है, कोई है जो ये सारे काम कर रहा है। उसका नाम रखा ईश्वर, उस शांति का नाम रखा ईश्वर, सुकून का नाम रखा ईश्वर। पर वो क्या है, निराकार है, अभी तक आकार नहीं था उसको। जब उसको आकार रूप में देखते हैं ना, तो वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा कृष्ण है। जब वो आकार लेता है तो वो कृष्ण हो जाता है, और जब वो निराकार होता है तो फिर आप शांति को निराकार भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं, तू मुझे साकार देख, निराकार देख, जिस रूप में देख, जिस अवतार में देख, जिस नाम में देख, जैसे देख, मैं तेरे भाव के अनुसार वहीं पर मौजूद हूं और तुझे वैसा ही महसूस करवाऊंगा जैसा तू मुझे महसूस करना चाहता है। तो ये तेरा भाव है कि तू मुझे कैसा देखना चाहता है, तू जैसा मुझे भजना चाहता है मैं वैसा तुझे भजूंगा। ये स्वयं भगवान ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो लेकिन मैं इसको एनालाइज करके अपने तरीके से सोच रहा हूं कि ये घटित हुआ होगा, ऐसा घटित हुआ होगा, तो इसलिए निराकार का कॉन्सेप्ट आया कि निराकार। तो जब वो साकार होते हैं तो वो कृष्ण है, क्योंकि 125 साल हम पूरे इतिहास को दुनिया के पढ़ते हैं, जितना हमारे पास ग्रंथ है, साहित्य, सब कुछ पढ़ते हैं, तो इस धरती पर कृष्ण से पहले और कृष्ण के बाद कोई भी कृष्ण जैसा नहीं हुआ। वो जो 125 साल उन्होंने जिए हैं ना, वैसा इस धरती पर, इस सृष्टि में कभी कोई हुआ नहीं। और मेरा मानना यह है कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। कृष्ण ही संपूर्ण है और कृष्ण ही संपूर्ण है, बस कृष्ण ही है जो कुछ, ये मैं मानता हूं।